हाय मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम मामा। हमारे न्यूबॉर्न बेबी को ना बार बार सर्दी खांसी हो जाती है। क्या कारण है और क्या होम रेमेडी के साथ हम उसे घर पे ही ठीक कर सकते हैं और किस कंडीशन में हमें उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, ये पूरा डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज मैं शेयर कर रही हूँ 0 से 6 मंथ्स के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके साथ हम बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ यूज़ नहीं कर सकते। हम उनका ध्यान किस तरह से रखें जब उन्हें कफ एंड कोल्ड हो जाए। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि हमारे जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी जो इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अभी विकसित नहीं हुई है। वायरल इन्फेक्शन काफ़ी जल्दी उसे लग जाते हैं। इनफैक्ट देखा गया है कि अगर फैमिली मेम्बर में भी किसी को सर्दी खांसी या बुखार है तो हमारे बेबी को भी होने के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट अगर किसी तरह का क्लाइमेट चेंज हो रही है, मौसम कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है, या फिर कभी हम देखते हैं कि धूल धुआं या किस तरह का डस्ट भी अगर बेबी के आसपास हो तो उसे वो इन्फेक्शन काफ़ी जल्दी लग जाती है। इनफैक्ट अगर मदर को भी अगर सर्दी खांसी या किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन है या फीवर है तो बेबी को भी हो जाती है। बट सबसे अच्छी बात तो ये है फ्रेंड्स कि 10 में से 8 टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो बेबी है वो होम रेमेडी से ही ठीक हो जाते हैं। सबसे पहली हमारी होम रेमेडीज़ है स्टीम देना बच्चों को। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जब भी आपने स्टीम दिया बच्चों को तो उसके जो नाक है वो तुरंत से खुल जाते हैं और वो काफ़ी आसानी से सांस ले पाता है। तो फ्रेंड्स, स्टीम आप 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो पहली कि आप स्टीमर आप ख़रीद लीजिए, और दूसरा है कि जब भी आप बच्चे को स्टीम देती हैं तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, थोड़ी बच्चे को दूर में रख कर के ही आप उसे स्टीम दें ताकि जलने का किसी तरह का खतरा ना हो। और फ्रेंड्स, आप एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं कि आप उसमें थोड़ा भीमसेनी कपूर और जो इस तरह से दिखते हैं और थोड़ी अजवाइन भी मिक्स कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी अंदर तक जो इन्फेक्शन गए हैं तो उस चीज़ को भी वो क्योर करने में वो हेल्प करती है। रेमेडीज़ है सरसों का तेल। फ्रेंड्स, ये सरसों का तेल जो होता है उसे आप इजीली घर पे बना सकते हैं। थोड़ी सी सरसों का तेल आप एक बाउल में ले लीजिए, 4-5 लहसुन की कलियां ले लीजिए और उसको डालकर उस पर आपको गर्म करना है। और इसे जब हम बनाते हैं तो ये ऑलरेडी ये गर्म ही होता है, बट इसे और थोड़ा गर्म करने के लिए आप इसमें थोड़ा अजवाइन और उससे भी ज़्यादा गर्म करने के लिए थोड़ी हींग भी आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, उसको छान लीजिए और जब भी ये बच्चा सो जाता है, सोने का टाइम हो, चाहे वो सुबह के टाइम में सोता है या फिर रात के समय में सोता है, तो आप उसके हाथों और थोड़े पैरों पे आप हल्का हल्का लगा दीजिए। और अगर गर्मी का सीज़न है, अगर आपके बच्चों को किसी तरह की कोई स्किन की कोई प्रॉब्लम अगर नहीं हो रही है तो काफ़ी देखा गया है कि कुछ बच्चों में स्किन की रैशेस भी हो जाती है, तो वो आपको चेक करना है कि अगर आपके बच्चों को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसके चेस्ट में और बैक में भी थोड़ा लगा सकते हैं। और हाथों और पैरों में लगाने के बाद आप उसमें कोई किसी भी तरह का कॉटन का सॉक्स वगैरह आप उसे ढक कर के रखें। और दूसरा तरीका है कि अगर गर्मी का सीज़न है तो मैं प्रीफर करूँगी कि आप उसके हाथ और पैरों पे ही लगाइए, इससे ही आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट अगर आप ठंड का सीज़न है और आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप उस टाइम पे आप उसके बैक में भी और चेस्ट में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, देखा गया है कि कुछ लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही ठंडी जगह में भी रहते हैं, तो उस जगह पे आप एरंड का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, एरंडी का तेल, उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसे भी उसी तरह से आपको यूज़ करना है। उसके बच्चे बेबी के 2-3 बूंद जो है आपको हाथों में तेल को लेना है, उसे रब करना है और बेबी के हाथों में और पैरों में थोड़ा थोड़ा लगाकर आपको कोई भी कॉटन के सॉक से उसे कवर कर देनी है। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि तुरंत ही काफ़ी कम समय में ही उसे काफ़ी रिलीफ मिलती है। इनफैक्ट जो भी कफ होते हैं वो पॉटी के थ्रू निकल जाते हैं।
तीसरी होम रेमेडी है अजवाइन की पोटली। थोड़ा सा आप अजवाइन ले लीजिए, आप तवे पर जब तवा गर्म हो जाए तो उसे हल्का सेक लीजिए। सेक लेने के बाद आप उसे एक कॉटन के कपड़े में रख कर एक पोटली रेडी कर लीजिए। और जब भी आपका बच्चा सो जाता है तो उसके नोज़ जिस साइड हो उस साइड आप उसे रख दीजिए। आप देखेंगे कि फ्रेंड्स कि इस तरह से उसके जो सर्दी जुकाम है वो काफ़ी जल्दी सूखने लगते हैं और उसे सांस लेने में भी काफ़ी रिलीफ मिलती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इससे भी उसके नाक खुल जाते हैं तो वो आराम से सो पाते। रेमेडी है जायफल का पेस्ट। आप एक जायफल ले लीजिए और उसे किसी भी तरह के पत्थर में आपके घर पे जो भी हो, आप थोड़ी सी सरसों की तेल को ही उसमें ऐड करके आप उसे रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद उसमें से एक थोड़ा सा पेस्ट सा बन जाता है। आप उस पेस्ट को, जैसा कि आपने सरसों तेल बच्चे के पैर और हाथ में लगाया था, उस तरह से ही आप उस तेल में ऐड करके आप उसके हाथों और पैरों में लगा सकते हैं। इनफैक्ट आप उसके चेस्ट में भी लगा सकते हैं और बैक में भी लगा सकते हैं। बट आपको चेक करना होगा कि ये आपकी बेबी को सूट करता है कि नहीं करता है। मोस्टली मैंने देखा है कि 3 महीने से कम बच्चों के जो स्किन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, तो उन्हें शायद सूट ना करे। बट 3 महीने से ऊपर के जो बेबी होते हैं उनको ये सूट मोस्टली करता ही है। बट आप फ्रेंड्स एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो रेमेडी है ये भी काफ़ी ज़्यादा काम आती है, बच्चों को हेल्प करती है। रेमेडी है ब्रेस्ट फीडिंग। बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड दे। मदर मिल्क जो होती है वो खुद में ही इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम कर सकती है। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा बेबी को फीड दें। हो सकता है कि इस टाइम पे बेबी जो है वो ज़्यादा फीड ना ले, बट थोड़ा थोड़ा ही सही आप उसे देते ही रहें, उसे हाइड्रेट रखें। और फ्रेंड्स देखा गया है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती है हम बेबी को डायरेक्ट तो खिला नहीं सकते, बट अगर मदर वो खाती है, जैसे कि हल्दी वाला दूध हो गया, गिलोय रस हो गया या शतावरी चूर्ण हो गया, ये अगर मदर लेती है तो वो मदर के मिल्क के थ्रू बेबी तक वो जाता है, जिससे बेबी को रिकवरी करने में काफ़ी हेल्प होती है। तो फ्रेंड्स आप ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर दें। 6 रेमेडी है नैसो क्लियर। ये एक तरह का सलाइन ड्रॉप्स है जो डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ये काफ़ी नॉर्मल है और किसी तरह का हानिकारक नहीं होता है। आप देखेंगे कि जब आप 2-3 बूंद बच्चों के नाक में डालते हैं तो अचानक से उसके नाक खुल जाते हैं, तो आप ये भी दे सकती हैं। 7th रेमेडीज़ है ह्यूमिडिफायर। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो वो एयर होते हैं वो काफ़ी ड्राई होते हैं, जिसके कारण बच्चे जो है वो अच्छे से सांस नहीं ले पाती है। तो ये जो ह्यूमिडिफायर है वो जो एयर है उसमें मॉइस्चर लाने का काम करती है, तो बच्चे जो है वो आसानी से सांस ले पाती है। तो आप ये भी अप्लाई कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे होम रेमेडीज़ थे। मैंने भी मेरे दोनों बच्चों के साथ ये रेमेडीज़ यूज़ किया था और देखा था कि लगभग 10 में से 8 टाइम वो इन रेमेडी से ही ठीक हो जाते थे। शायद ही एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि मुझे डॉक्टर के पास उसे लेकर जाना पड़ा। बट फ्रेंड्स मेरी पहली टिप्स तो यही होगी कि अगर आपके बेबी को इस तरह के किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है तो आप 1-2 दिन आप घर पे आप जितने भी होम रेमेडीज़ है वो अप्लाई करके आप देखिए। अगर उससे वो ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं ठीक होता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। जनरली देखा गया है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है और वो सुस्त सा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा लगातार ही रोए जा रहा है 2 घंटे से 3 घंटे से, इनफैक्ट उसके जो होंठ है वो थोड़े नीले पड़ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बुखार है, तो इस कंडीशन में आप डॉक्टर से कंसल्ट आप ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स हो सकता है कि उसका जो इन्फेक्शन है वो अभी चेस्ट से लंग्स में भी जा सकती है, तो उस समय ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। सो फ्रेंड्स आप 1-2 दिन आप ये रेमेडी आप अप्लाई करके देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।